तो हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MT क्लासेस बाय नेम सर के चैनल के ऊपर। तो आज आप सभी बच्चे को हैप्पी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आज हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं जो एग्ज़ाम 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को देखते हुए ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में 5 मार्क में सीधे कुछ आने वाले हैं। जितने स्टूडेंट जुड़ गए हैं वीडियो एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आइए हम बच्चे बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम देखा जाए तो 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अब सुनिए क्वेश्चन यहाँ पर कहता क्या है। ये 5 मार्क में क्वेश्चन आप सभी बच्चे के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाते हैं। यानी बच्चे पहले स्टेप में कहते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाते हैं तो वो 1/2 हो जाते हैं। और आगे देखिए क्या कहता है, यदि अंश और हर में 7 घटा दिया जाए तो अपने पास देखा जाए तो वह भिन्न दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाते हैं। तो कहता है आपसे बच्चे यहाँ पर तो वह भिन्न ज्ञात करें। चलिए तो इसी प्रकार बच्चे, तो आइए बच्चे इसको हम यहाँ हल करने वाले हैं। इस प्रकार जैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिलते हैं बच्चे, तो आप इसे इस प्रकार यहाँ हल करें। उत्तर यहाँ ऐसे डालकर सबसे पहले बच्चे आप लोग यहाँ पर क्या कि माना कि अंश बराबर यहाँ x मानिएगा तथा हर बराबर यहाँ पर y मानिएगा। यानी कि बच्चे पहले कंडीशन यहाँ मानना है, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। बच्चे यहाँ से एक फार्मूला होते हैं भिन्न बराबर अंश बटे हर। ये बच्चे से बच्चे को फार्मूला पता हुआ पहले से एक्चुअली देखा से भाई। तो चलिए तो अंश को बच्चे में यहाँ माने हैं x और हर को बच्चे माने हैं y। इतना तक कहीं ना कहीं देखा जाए आपके पास एक फार्मूला होते हैं, यानी हम कह सकते हैं बच्चे भिन्न और जो फार्मूला होते हैं वो आपके पास अंश बटे हर के रूप में होते हैं। तो आप इनको ध्यान रखें हमेशा के लिए। चलिए तो बच्चे हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, प्रश्न से यानी कि क्वेश्चन से, अपने पास बच्चे x बटे y एक भिन्न है। जब इसके अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाते हैं तो 1/2 होते हैं। यानी देखा जाए बच्चे जब अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो वो 1/2 आपके पास यहाँ पर 2 हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चे हम यहाँ से लिख सकते हैं 22 में यदि यहाँ से करते हैं तो अपने पास यहाँ पर x + 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो 2 गुणे x यानी यहाँ पर 2x + 2 2 जा 4 बराबर इक्वल यहाँ कह सकते हैं y + 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस यहाँ पर 2 होने वाला होगा। यदि आगे यहाँ से चले तो 2x, y था पॉजिटिव इधर आया तो इधर नेगेटिव में होगा, -y बराबर +2 प्लस था इधर आया 4 तो माइनस में इधर यहाँ हो जाएगा। यानी यहाँ से बच्चे कह सकते हैं 2x - y बराबर -2। यानी बच्चे आप यहाँ से पहले स्टेप में देखिए आप यहाँ पर फाइनली कि जब पहले स्टेप में यदि यहाँ से पढ़े थे तो यहाँ तक के लिए यहाँ एक फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। और प्यारे बच्चे इनके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुनः प्रश्न आगे सुनिए। देखिए यहाँ ध्यान से क्या कहते हैं बच्चे। मेरा एक ही बच्चे मेन पर्पस यहाँ पर है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप केवल एक ही सीख लीजिए, और इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आपके NCERT बुक में हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप पूरे क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए करना भी है। पुनः प्रश्न से पुनः फिर कहता है अंश और हर में 7 घटा दी जाए। यानी कि बच्चे ये अंश हुआ, ये हुआ, हर हुआ। अंश में भी 7 और हर में भी 7 माइनस करना है तो -7 कर दीजिए। तब वो जो भिन्न होते हैं आपके पास 1/3 हो जाते हैं। स्पष्ट मेंशन कर दिया 1/3 हो जाते हैं। चलिए बच्चे तो फिर यहाँ से फिर वही वैसे हम प्रोसेस यहाँ करने वाले होंगे। तो बताइए बच्चे x - 7 जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 गुने x यहाँ पर 3x हुआ, -7 यहाँ पर 21 हुआ बराबर y - 7 जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यहाँ कितना होने वाला होगा y - 7। यानी प्यारे भाई यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 3x, y था पॉजिटिव इधर आया तो माइनस नेगेटिव में हुआ, 7 माइनस में था, 21 21 था नेगेटिव इधर आया तो इधर पॉजिटिव होगा। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं 3x - y बराबर 14। जब आपके पास बच्चे जब 2 इक्वेशन आते हैं तो कहीं ना कहीं समझिए आधे प्रोसेस जो वर्क होती है यहाँ पर डेफिनेटली समझिए अपने कर लिए हैं। आप इस प्रकार के इक्वेशन को आप किसी एक विधि से
सबसे बच्चे बेहतर यहाँ पर ये होते हैं कि विलोपन विधि से आएगी जो आपके पास जो इक्वेशन होते हैं आप उनको हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखा जाए बच्चे हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को हम यहाँ इक्वेशन सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 से। तो बच्चे अपने पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2x माइनस वाई बराबर यहाँ पर -2 दिया हुआ है। और सेकेंड इक्वेशन अपने पास बच्चे यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर 14 है। अब ये करने के बाद यहाँ पे चिन्ह पार्टी जो होती है साइन कन्वेंशन ये करने वाले होंगे। प्लस तो यहाँ माइनस होगा, माइनस तो यहाँ प्लस होगा, प्लस तो यहाँ माइनस होगा, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव कटा। 3x में से 2x गया तो यहाँ कह सकते हैं -x हुआ, और -2 और -14 यहाँ -16 होगा। माइनस यानी माइनस आर पार हुआ, यानी कह सकते हैं x इज इक्वल टू आपके पास प्यारे बच्चे 16 यहाँ 16 निकल गया। चूँकि x का मान समीकरण किसी एक में मतलब पुटअप कर दीजिए, मतलब भर दीजिए समीकरण 1 में भरने पर। अब देखिए ध्यान से समीकरण 1 आपके पास यहाँ पर कहाँ है, तो यानी कह सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर -2। तो यानी बच्चे अभी अपने पास जो निकला हुआ है तो 2 गुने x जो बच्चे मान निकाले हुए हैं अपने पास, तो 16 माइनस वाई बराबर -2। यानी बच्चे हम यहाँ से कह सकते हैं कि 16 दूनी यहाँ पर 32 हुआ, अब माइनस वाई बराबर -2। यदि यहाँ से निकाल लेंगे तो माइनस वाई बराबर -2। अब 32 था पॉजिटिव इधर आया तो इधर आने के बाद इधर माइनस में -32 होगा। यानी बच्चे माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -32, यानी कह सकते हैं -34। यानी आपके पास फाइनली देखा जाए तो y का जो मान यहाँ निकला 34 यानी कि 34 निकला। तो बच्चे आपने यहाँ पर ये देखिए कि x मान निकला 16 और y का मान निकला 34। आपसे यहाँ पूछा था भिन्न को लेकर, अतः भिन्न बराबर बच्चे फार्मूला होते हैं वो अंश बटे हर आप माने थे। अंश को बच्चे आप यहाँ x और हर को देखा से भाई y बोले थे, तो 16 निकला x का मान और 34 निकला y का मान। यदि कट अप हो रहे हैं, कट कर रहे हैं तो अब से डिवाइड दे सकते हैं। तो कह सकते हैं 8 दूना 16, 17 दूना 34, यानी कह सकते हैं बच्चे 8/17 ही दिस इज योर आंसर हुआ। तो बच्चे फाइनली आप यहाँ पर देखिए इस प्रकार यदि बनाते हैं तो आपके एग्जाम में 5 मार्क जो आपको होते हैं कहीं ना कहीं एकदम क्लियरली दे जाते हैं। तो जितने प्यारे बच्चे यहाँ पर है फटाफट फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चे आप यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस अभी के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसे लगे ये क्वेश्चन देखने के बाद तो कहीं ना कहीं छोटा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक छोटा कमेंट कीजिए।